अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं ज़ैनुल हसन। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर इस्लामाबाद के अस्पतालों की हालत इज़ार के केस की समाअत हुई और जमीन के हसूल के मामले में नैब ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। वकील सीडीए की जानिब से कहा गया, चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत बहरीन ने 10 अरब के अस्पताल का तोहफा दिया था। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने यह रिमार्क्स दिए कि नैब ने बर्बादी कर दी है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल चैम्बर में पेश हों, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया। एक दरख्वास्त आती है कि लोगों की पगड़ियां उछालना शुरू कर देते हैं, क्या नैब के अलावा सारे चोर हैं? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस साकिब निसार बोले कि एक दरख्वास्त पर लोगों की इज्जत खत्म कर देते हैं, जो आता है उस पर इंक्वायरी शुरू कर देते हैं। लाहौर में नैब की एक बीबी बैठी है जो लोगों को ब्लैकमेल करती है। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि अपने काम करा रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब इंक्वायरी की वजह से क्या जमीन का कब्जा नहीं मिल सकता? जी नहीं मिल सकता। वकील सीडीए की जानिब से यह जवाब दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि चेयरमैन नैब को अदालत में पेश होने से इस्तिस्ना दिया था, अब ये इस्तिस्ना खत्म कर रहे हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार बोले। जबकि सेक्रेटरी हेल्थ की जानिब से कहा गया कि 200 बेड का अस्पताल बना था, अस्पताल बहरीन ने बनाना था और सीडीए ने जमीन देना थी। इस अस्पताल का क्या हुआ? जस्टिस एजाजुल अहसन ने इस्तफसार किया। सेक्रेटरी हेल्थ ने जवाब दिया कि इसका कुछ भी नहीं हुआ। जस्टिस एजाजुल अहसन बोले कि सीडीए से कहा गया है कि 5 दिन में जमीन का फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद के अस्पतालों के हालत इज़ार के मामले पर समाअत हुई और जमीन के हसूल के मामले में नैब ने इंक्वायरी शुरू कर दी। वकील सीडीए की जानिब से कहा गया, चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत बहरीन ने 10 अरब के अस्पताल का तोहफा दिया था, नैब ने बर्बादी कर दी। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि चेयरमैन नैब जावेद इकबाल चैम्बर में पेश हों। एक दरख्वास्त आती है, लोगों की पगड़ियां उछालना शुरू कर देते हैं, क्या नैब के अलावा सारे चोर हैं? चीफ जस्टिस ने यह रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस साकिब निसार बोले कि एक दरख्वास्त पर लोगों की इज्जत खत्म कर देते हैं, जो आता है उस पर इंक्वायरी शुरू कर देते हैं। यह भी कहा कि लाहौर में नैब की एक बीबी बैठी है जो लोगों को ब्लैकमेल करती है, अपने काम करा रही है। यह भी कहा कि नैब इंक्वायरी की वजह से क्या जमीन का कब्जा नहीं मिल सकता। और रेलवे केस के हवाले से आपको अपडेट करें, अदालत ने विफाक और सूबों की रेलवे अराजी से मुताल्लिक केस निपटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को विफाकी और सूबाई जमीन की फरोख्त से रोक दिया है। जो जमीन रेलवे के इस्तेमाल में है उसे फरोख्त नहीं किया जा सकता, अदालत ने कहा। अदालत ने यह भी अहकाम जारी किए कि विफाक और सूबों की मलकियती जमीन को रेलवे 5 साल से जायद की लीज पर नहीं देगा। अदालत ने कहा कि ऐसी अराजी जो रेलवे ऑपरेशन के लिए दरकार नहीं, सिर्फ 5 साल लीज पर दी जा सकती है। पाकिस्तान रेलवे को कोई हाउसिंग सोसाइटी बनाने की इजाजत नहीं होगी। रेलवे अपनी अराजी पर कब्जा नहीं होने देगी। रॉयल पाम क्लब के मामले पर उबरी हुक्म जारी रहेगा। रॉयल पाम का कब्जा फर्गूसन ने ले लिया है। अदालत ने कहा कि रॉयल पाम का मसला अलग सुना जाएगा। अदालत ने विफाक और सूबों की रेलवे अराजी से मुताल्लिक केस निपटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को विफाकी और सूबाई जमीन की फरोख्त से रोक दिया है। जो जमीन रेलवे के इस्तेमाल में है उसे फरोख्त नहीं किया जा सकता, अदालत की जानिब से कहा गया। जबकि विफाक और सूबों की मलकियती जमीन को रेलवे 5 साल से जायद की लीज पर नहीं देगा। ऐसी अराजी जो रेलवे ऑपरेशन के लिए दरकार नहीं, सिर्फ 5 साल के लिए लीज पर दी जा सकेगी। पाकिस्तान रेलवे को कोई हाउसिंग सोसाइटी बनाने की इजाजत नहीं होगी। अहम खबर शामिल करेंगे शेख रशीद के हवाले से, जिनकी जानिब से गुफ्तगू की गई और कहा गया कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के मामले पर हुकूमत से इख्तिलाफ है। चोरों, डाकुओं और लुटेरों के लिए डॉक्टरों ने बयान दिया, इनको खुली फजा में रखो। कौम की दौलत लूटने वाले गिरफ्तारी में भी कौम का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। शेख रशीद बोले कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के मामले पर अदालत से रिजू करने जा रहा हूं। दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठा दिया गया है। चीन जाने के बाद पता चला कि शहबाज शरीफ के दामाद भी डाकू हैं। जिस मुल्क से इसहाक डार निकल जाए वहां से जरदारी भी निकल सकता है। शेख रशीद की जानिब से यह गुफ्तगू की गई। उन्होंने कहा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के मामले पर हुकूमत से इख्तिलाफ है।
चोरों, डाकुओं और लुटेरों के लिए डॉक्टरों ने बयान दिया कि इनको खुली फजा में रखा जाए। कौम की दौलत लूटने वाले गिरफ्तारी में भी कौम का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। शेख रशीद ने कहा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के मामले पर अदालत से रिजू करने जा रहा हूं। दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठा दिया गया है। चीन जाने के बाद पता चला कि शहबाज शरीफ के दामाद भी डाकू हैं। जिस मुल्क से इसाक डार निकल जाए वहां से जरदारी भी निकल सकता है। शेख रशीद की जानिब से ये कहा गया। मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे शेख रशीद और उन्होंने कहा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के मामले पर हुकूमत से इख्तिलाफ है। चोरों, डाकुओं और लुटेरों के लिए डॉक्टरों ने बयान दिया कि इनको खुली फजा में रखो। कौम की दौलत लूटने वाले गिरफ्तारी में भी कौम का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। अहम खबर शामिल करेंगे चेयरमैन नैब के हवाले से। आपको बताएं कि चेयरमैन नैब ने अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट को आइंदा हफ्ते मुलाकात का वक्त दे दिया है। तारीख और वक्त का तयन अरकान पार्लियामेंट खुद करें। नैब एलामिया जारी किया गया है। चेयरमैन नैब अरकान पार्लियामेंट का बेहद एहतराम करते हैं। नैब एलामिया में कहा गया, अपोजिशन अरकान ने चेयरमैन नैब को मुलाकात के लिए खत लिखा था। 2 खत लिखे गए थे। एक खत पहले लिखा गया था जिस पर चेयरमैन नैब की जानिब से मुलाकात का वक्त नहीं दिया गया था और उसके बाद एक और खत लिखा गया अपोजिशन अरकान की जानिब से और यह इस्तदा की गई कि चेयरमैन नैब आपसे मिलने के लिए अपोजिशन इंतजार कर रही है, लेकिन आपने अपोजिशन अरकान को वक्त नहीं दिया और अब नैब एलामिया जारी हुआ है। चेयरमैन नैब ने अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट को आइंदा हफ्ते मुलाकात का वक्त दे दिया है। नैब एलामिया के मुताबिक तारीख और वक्त का तयन अरकान पार्लियामेंट खुद करें, यह कहा गया है, जबकि चेयरमैन नैब अरकान पार्लियामेंट का बेहद एहतराम करते हैं। नैब एलामिया में यह कहा गया है। अपोजिशन अरकान ने चेयरमैन नैब को मुलाकात के लिए खत लिखा था और अब चेयरमैन नैब की जानिब से मुलाकात की कंफर्मेशन दी गई है और यह कहा गया है अपोजिशन अरकान को कि तारीख और वक्त का तयन अरकान पार्लियामेंट खुद करें। और अहम खबर शामिल करेंगे लोड शेडिंग के हवाले से। लाहौर में बिजली का शॉर्टफॉल मजीद बढ़ गया है। आपको बताएं कि मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 2800 मेगावाट से तजावुज कर गया है। शहरों में 12 जबकि देही इलाकों में 14 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है और मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार 9800 मेगावाट रह गई है। धुंध और ट्रिपिंग के बायस ट्रांसमिशन लाइन्स बिजली तरसील करने में नाकाम है और ट्रिपिंग हो रही है। पावर डिवीजन हुकाम की जानिब से यह बताया गया कि आइंदा दिनों में बिजली की पैदावारी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। पहले 2000 मेगावाट थी कमी बिजली की और अब 2800 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। शहरों में 12 जबकि देही इलाकों में 14 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। लाहौर शहर की अगर बात की जाए तो लाहौर शहर में घंटे के बाद घंटे लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार 9800 मेगावाट है। धुंध और ट्रिपिंग के बायस ट्रांसमिशन लाइन्स बिजली की तरसील करने में नाकाम है और यह कहा जा रहा है पावर डिवीजन हुकाम की जानिब से कि जैसे ही धुंध का सिलसिला छटेगा और सर्दी की शिद्दत कुछ कम होगी तो इस फनी खराबी को दूर कर लिया जाएगा। ट्रांसमिशन लाइन्स ट्रिपिंग का शिकार हैं और इसी वजह से बिजली की तरसील करने में नाकाम है। गुड्डू पावर प्लांट में ट्रिपिंग का सिलसिला जारी था धुंध और सर्दी की वजह से और अब मुल्क भर में यही सूरत हाल है। इसी हवाले से अपडेट्स हासिल करेंगे। नुमाइंदा कैपिटल टीवी आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर जमील, अभी तक इस मामले को सुलझाया नहीं जा सका है, फनी खराबी दूर नहीं की जा सकी? जी बिल्कुल। हमारे इन बच्चों के लिए हुकूमत को भी हमारा साथ देना चाहिए और ऐसी औरतों को कि जिनको थ्रेड करके धमकियां दे के उनके बच्चों को उनसे जुदा किया जाता है, उनके लिए एक कुछ ऐसी चीज़ बनाए, ऐसा अदारा होना चाहिए कि जहां वो बिला झिझक जाकर अपनी कंप्लेन कर सके और उनको प्रोटेक्शन मिले। सही। और यहाँ पर मैं फैसल भाई की मौजूदगी का भी फायदा उठाऊंगी और मैं चाहूंगी फैसल भाई एक लास्ट मैसेज आपकी तरफ से भी। बाजी साहब ने एक बात कही कि ऐसा अदारा होना चाहिए जी। खवातीन को हमारी पुलिस महकमे के अंदर भर्ती कर दें, 80-90% किराया कम हो जाए। बिल्कुल सही बात कही। ठीक है। और ये जो खवातीन को बेसहारा छोड़ दिया जाता है, कम से कम थानों में खवातीन मौजूद होंगी तो वो उनके दर्द को महसूस करेंगी। जैसे बेनज़ीर साहबा ने जो है वो वुमेन पुलिस स्टेशन खोले थे, अब तो हर स्टेशन में वुमेन होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 50% ऑफिसर्स जो हैं वो खवातीन होनी चाहिए। आबादी का शहर है, उनका हक बनता है। बिल्कुल जबरदस्त, जबरदस्त। और ये
कोटा सिस्टम पे नहीं होना चाहिए बल्कि मेरिट पर होना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क की औरत जो है वो इतनी सलाहियत रखती है कि आप मेरिट की बेसिस पे जो है वो उसको आप नौकरियां दें। बेनिश, मैं चाहूँगी कि क्या लास्ट में क्या कहना चाहोगी? मैं जब आई थी आई वॉज अ बिट सैड, थोड़ी सी परेशान थी, लेकिन मैं यहाँ से पॉजिटिविटी और एक एनर्जी लेकर जा रही हूँ। और मैं ये चाह रही हूँ इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ मुझे भी तौफीक दे। अगर इनके माँ बाप इनको एक्सेप्ट नहीं करते तो कोई बात नहीं, हम लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात इस वक्त बेनिश ने कही है। और मैं अगेन जिक्र करूँगी उस झूले का जहाँ एक माँ अपने बच्चे को उस झूले में डाल जाती है, वहीं एक और माँ है जिसका बच्चा घर से निकलता है और वापस नहीं आता। वो माँ कितना तड़पती होगी, वो माँ किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रही होगी। हर आहट पर ये नवीद उसको मिलती होगी कि शायद मेरा बच्चा घर लौट आया है। वो अपने बच्चों के कपड़ों को अपने सीने से लगा के अपने बच्चे की खुशबू को महसूस करती होगी, बच्चे की याद में उसकी पसंद का खाना बनाती होगी और बार बार ये सोचती होगी, रब से दुआएं मांगती होगी कि या अल्लाह मेरी औलाद को मुझसे मिला दे। उस माँ को उसकी औलाद से हमने मिलाना है। यही अज़्म लेकर, यही ख्वाहिश कर कर हम यहाँ पर आए थे और मैं चाहूँगी कि इस अज़्म में आप भी हमारा साथ दें। और इन बच्चों को अगर आप उनके घर पहुंचाने में किसी भी तरह की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट कीजिएगा ताकि हम वसीला बन सकें। और मुझे उम्मीद है कि जब हम वसीला बनेंगे तो इस दुनिया और आखिरत में जो है ये वसीला हमारे लिए हमारी बाइसे बख्शिश बनेगा। एक मुल्क, इस मुल्क पाकिस्तान में पाकिस्तानी होने के नाते, एक अच्छा इंसान होने के नाते हमारी जिम्मेदारियाँ हैं और मैं इसी दुआ के साथ कि हम अपना किरदार अदा कर सकें मैं इस प्रोग्राम को एंड करूँगी। आप तमाम लोगों का शुक्रिया और जाते जाते आप सबसे कहूँगी कि प्लीज़ अपना किरदार ज़रूर अदा कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।